दोस्तों, कभी किसी ने कहा था, जब अंधेरा बहुत गहरा हो जाए तो समझ लेना सूरज लौटने वाला है। और आज वही सूरज लौट आया है, थलपति विजय। लेकिन इस बार वो सिर्फ एक हीरो नहीं, एक तूफान बनकर लौटा है। वेलकम बैक दोस्तन। आज हम बात करने वाले हैं थलापति विजय की आने वाली सबसे खतरनाक, सबसे पावरफुल फिल्म थलापति वेट्रिकॉन्डन। जहां एक तरफ है एक ऐसा इंसान जिसने जिंदगी की हर लड़ाई अकेले लड़ी, और दूसरी तरफ है एक ऐसा विलन जो खेल को मौत में बदल देता है। बॉबी देओल। तो चलिए दोस्तों, सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं इस फिल्म का पूरा स्टोरी ब्रेकडाउन। सीन की शुरुआत होती है एक अंधेरे कमरे से। लाइट बहुत कम है और दीवारों पर हर तरफ सिर्फ गन्स ही गन्स टंगी हैं। टेबल पर पड़ी हैं अधूरी मशीनें, कारतूस, औजार। कैमरा धीरे धीरे झूम करता है और हम देखते हैं एक आदमी सिर्फ बनियान पहने अपने काम में पूरी तल्लीनता से लगा हुआ है। वो कोई आम आदमी नहीं, वो हथियारों का कारीगर है। हर गन को ऐसे जोड़ रहा है जैसे किसी जिगसॉ पजल का हिस्सा हो। यहां कोई बात नहीं करता, कोई आवाज नहीं आती, सिर्फ मशीनों की घुर्र घुर्र और गोलियों की गंध है। और तभी उसका मोबाइल बजता है। वो कॉल उठाता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, ए चाचा, एक नाम भेजा है, देख के बताना। फोन रखता है, स्क्रीन पर देखता है व्हाट्सएप पर मैसेजेस। कैमरा उसके मोबाइल की स्क्रीन पर फोकस करता है और एक नाम चमकता है, इंस्पेक्टर पलावाराम, पीएस, थलापेथी वेत्री वेट्री कौंदान। बस उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। आंखों में डर नहीं, एक पुरानी याद का साया झलकता है। जानता है जिस नाम में वेट्री, जीत और कौंडान, विजेता लिखा हो, वो सिर्फ नाम नहीं, विनाश का ऐलान है। द जंगल सीक्वेंस। अब सीन कट होता है एक शांत घना जंगल। कहीं दूर बिजली नहीं, दुकान नहीं, सिर्फ सन्नाटा। और उस सन्नाटे को तोड़ती है गाड़ियों की एक लंबी लाइन। एसयूवीज, ट्रक्स, ब्लैक विंडोज। लगता है जैसे कोई सीक्रेट ऑपरेशन चल रहा हो। इन गाड़ियों में क्या है? इलीगल माल, स्मगलिंग, या किसी बड़े आदमी की सेना? अभी साफ नहीं, लेकिन माहौल भारी है। कुछ दूर गांव वाले हाथों में मशालें लेकर देवी की मूर्ति के पास जा रहे हैं। एक बड़ा पेड़, उसके नीचे मूर्ति और आसपास भीड़, शायद पूरे गांव की। किसी ने कहा, जब इंसाफ देर से मिलता है तो भीड़ खुद भगवान बन जाती है। वही माहौल यहां है। लोगों की आंखों में आंसू भी हैं, गुस्सा भी। और जब कैमरा झूम करता है तो पीछे से आवाज आती है, वो लौट आया है। कौन? आप जानते हैं कौन। थलापाथी वेत्री कौंदान। हीरो एंट्री, विजय इन जेल। अब आते हैं उस पल पर जिसने पूरे थिएटर को हिला दिया। फिल्म का सबसे धमाकेदार सीन, विजय की एंट्री। अंधेरा, जेल की सलाखें और एक बंद कमरे में कई कैदी लड़ रहे हैं। बीच में विजय। वो सफेद जेल की ड्रेस में है, लेकिन उसके अंदर जो आग है वो किसी बम से कम नहीं। द इमोशनल कनेक्ट, द गर्ल। अब कहानी थोड़ा भावनात्मक मोड़ लेती है। हम देखते हैं विजय के साथ एक छोटी लड़की, शायद उसकी बेटी या किसी का बच्चा, जिसे उसने अपनाया है। वो उसे ट्रेनिंग दे रहा है, रनिंग, बॉक्सिंग, फाइटिंग। लेकिन लड़की थोड़ी कमजोर है। विजय कहता है, जिंदगी की लड़ाई में रोने का वक्त नहीं होता, सिर्फ लड़ने का होता है। वो लड़की साइन नहीं करना चाहती किसी पेपर पर, लेकिन विजय उसे समझाता है, कभी कभी मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी साइन करनी पड़ती है। फिर एक दिन गुंडे आते हैं, उसे उठाकर ले जाते हैं। फैक्ट्री जैसी जगह, अंधेरा, लोहे की मशीनें। वो लड़की चिल्लाती है, पापा। और अगले ही पल विजय की बाइक स्क्रीन पर दौड़ती हुई आती है। चमकदार हेडलाइट्स, हवा में उड़ती धूल, और पीछे बजता है विजय का रेस थीम। वो अंदर घुसता है, गुंडों पर वार, गोलियां, चाकू, ब्लड। और फिर एक आइकॉनिक मोमेंट, वो चाकू सीधा गुंडे के सीने में डाल देता है। हु इज दैट स्कमबैग? विजय की दहाड़ गूंजती है। अब कहानी यही नहीं रुकती, क्योंकि असली आग तो अभी जलनी बाकी है। और अब स्क्रीन पर एंट्री होती है एक ऐसे विलेन की जो खुद कहता है, जिंदगी मेरे लिए गेम है और मैं कभी हारता नहीं। और यहीं से शुरू होती है बॉबी डियोल की एंट्री। द विलेन अपीयर्स। बॉबी डियोल एज आब्रर। समुद्र की लहरें टकरा रही हैं। दूर कहीं एक विशाल कार्गो शिप चल रही है,
चारों ओर धुआं, आग और कंटेनरों के बीच एक आदमी बैठा है। उसके हाथों में चेन, लेकिन आंखों में वो चमक जो किसी राक्षस की हो सकती है। यह है अबरार, जिसे दुनिया जानती है एक क्राइम लॉर्ड, वेपन्स स्मगलर और द मैन हु नेवर प्लेज बाय रूल्स के नाम से। अबरार की एंट्री किसी डायलॉग से नहीं, बल्कि एक किल से होती है। वो चेन से बंधा है, लेकिन उसके पास आने वाले दो आदमी को वो सिर्फ एक हेडबट से खून में लथपथ कर देता है। वो कहता है, लेट्स स्टार्ट अ गेम। और यहीं से समझ में आता है कि ये सिर्फ विलेन नहीं, बल्कि पूरी कहानी का गेम चेंजर है। अबरार वर्स सिस्टम। द डील कट टू एक सीन जहां प्रकाश राज, एक राजनेता, अबरार से मिल रहा है। प्रकाश राज कहता है, देश को चलाने के लिए रूल्स चाहिए, लेकिन तुम रूल्स तोड़कर भी काम करवाते हो। अबरार हंसता है, रूल्स तुम्हारे लिए होंगे, मेरे लिए सिर्फ रिजल्ट महत्व रखता है। यहीं से हम समझ पाते हैं कि अबरार और पॉलिटिशियन के बीच कुछ बड़ा डील चल रहा है, किसी इलीगल आर्म्स सप्लाई या प्रोजेक्ट का, जिसे विजय, इंस्पेक्टर वेट्री, ने कभी रोक दिया था। द फ्लैशबैक व्हेन वेट्री मेट अबरार कहानी फ्लैशबैक में जाती है। विजय अब भी पुलिस ऑफिसर है। उसकी इमेज कड़क ऑफिसर की है जो किसी से भी नहीं डरता। वो एक ऑपरेशन में अबरार के सामान को सीज करता है। वेट्री कहता है, यह शहर अब कानून से चलेगा, तेरी बंदूकों से नहीं। अबरार धीरे से कहता है, हर कानून की एक कीमत होती है वेट्री, और मैं वो कीमत दे सकता हूं। वेट्री बिना सोचे उसे थप्पड़ मार देता है। कीमत नहीं, काबिलियत दिखा। और यहीं से दोनों की दुश्मनी शुरू होती है। प्रेजेंट डे, द स्टॉर्म रिटर्न्स। अबरार को खबर मिलती है कि वेट्री अब भी जिंदा है और वो फिर से जांच शुरू कर चुका है। वो हंसता है, जिसे मैंने खत्म किया था वो फिर से जी उठा। अबरार अब पूरे सिस्टम को चैलेंज करता है। वो एक पोर्ट पर ब्लास्ट करवाता है जहां पुलिस स्क्वाड जांच कर रहा था, और वहीं से वेट्री को पता चलता है कि इस अटैक के पीछे वही पुराना नाम है, अबरार। इन्वेस्टिगेशन एंड इमोशनल ट्विस्ट। वेट्री अब फिर से फील्ड में उतरता है। वो अपने पुराने दोस्तों से मिलता है, सब इंस्पेक्टर्स, इन्फॉर्मर्स, लेकिन हर जगह करप्शन फैला है। एक रात वो घर लौटता है तो देखता है कि उसकी अडॉप्टेड डॉटर गुम है। टेबल पर एक नोट पड़ा है, द गेम हैज जस्ट बिगन। वेट्री समझ जाता है, अबरार ने सीधा उसकी कमजोरी पर वार किया है। अब ये लड़ाई कानून की नहीं, पिता की है। द पोर्ट रेड, वेट्रीज रिटर्न टू एक्शन। वेट्री अपनी टीम के साथ रात को पोर्ट पर छापा मारता है। कैमरा स्लो मोशन में चलता है, बारिश, पानी की बूंदें, टॉर्च लाइट्स। वेट्री गन रीलोड करता है। आज अंधेरा खत्म करने का वक्त आ गया है। पहली गूंज गन फायर की। गोली चलती है, कंटेनर फट जाते हैं, आग लग जाती है। वेट्री की टीम एक एक करके गिरती है, पर वो रुकता नहीं। अबरार रेडियो से बोलता है, वेलकम बैक इंस्पेक्टर। वेट्री चीखता है, मैं इंस्पेक्टर नहीं हूं, अब मैं उस आदमी का बाप हूं जिसकी बेटी तुमने चुरा ली है। द शिप एक्सप्लोजन। अबरार के शिप पर फिर से ब्लास्ट होता है। समुंदर में एग बॉक्स एक्सप्लोड हो रहे हैं। वेट्री स्पीड बोट लेकर शिप तक पहुंचता है। दोनों की पहली फेस ऑफ यहां होती है। दूरी ज्यादा नहीं, लेकिन दरमियान आग और लहरें। अबरार कहता है, यू टुक माई बिजनेस, नाउ आई टेक योर ब्लड। वेट्री गरजता है, तू गलत इंसान से भिड़ गया है। कैमरा फेड आउट होता है और पर्दे पर सिर्फ एक लाइन लिखी आती है, वॉर हैज जस्ट बिगन। द गर्ल्स ट्रूथ, द पास्ट रिवील्ड। फ्लैशबैक में कैमरा धीरे धीरे घूमता है। एक स्कूल, बारिश हो रही है और एक छोटी लड़की क्लास में बैठी कविता पढ़ रही है। पर्दे के पीछे वहीं इंस्पेक्टर वेट्री खड़ा है। उसकी नजर उस लड़की पर ठहर गई है जिस बच्चे की मां को सिस्टम ने छीन लिया, उसे वेट्री ने अपनी जिम्मेदारी बना लिया। हाँ दोस्तों, यहीं खुलता है रहस्य। वो लड़की दरअसल उस मिशन की एकमात्र बचने वाली गवाह थी, जहां अबरार ने पुलिस और नेताओं की मिलीभगत से बम धमाका किया था। वेट्री ने उसे बचाया और अपनी बेटी बना लिया। द कंस्पिरेसी, सिस्टम वर्सेस ट्रूथ। प्रकाश राज की कैबिनेट में बैठक चल रही है। मिनिस्टर कहता है, अगर वेट्री सच लिया तो हम सब खत्म। अबरार फोन पर कहता है, तुम राजनीति खेलो, मैं युद्ध खेलता हूं।
दोनों मिलकर वेट्री को फंसाने का प्लान बनाते हैं। वेट्री के खिलाफ फर्जी वीडियो, घूस के इल्जाम और सस्पेंशन ऑर्डर। लेकिन वेट्री अब कानून का नहीं, अपने दिल का सैनिक है। द अवेकनिंग, वेट्री बिकम्स अ रेबल। वो अपनी पुरानी वर्दी उतार देता है और कहता है, अब मैं लड़ेगा, लेकिन इंस्पेक्टर की तरह नहीं, इंसान की तरह। वो गांव लौट आता है जहां लोग अब भी भय में जी रहे हैं। वो गांव वालों को इकट्ठा करता है, उन्हें हथियार नहीं, हिम्मत देता है। हथियार तुम्हारे दिल में है, बस डर निकाल दो। धीरे धीरे गांव उसके साथ खड़ा हो जाता है। अब वो अकेला नहीं है, उसके साथ है पूरे गांव का गुस्सा और भगवान की मूर्ति के आशीर्वाद की मशाल। मिशन फायरस्टॉर्म। वेट्री को पता चलता है कि आबरार अपनी डील के लिए शिप से एक बड़ा आर्म्स शिपमेंट भेजने वाला है। वो तय करता है अब इस गेम को खत्म करना है। वो अपनी डॉटर को मैसेज भेजता है, अगर मैं वापस ना आऊं तो डर मत, क्योंकि मैं हर मशाल में जिंदा रहूंगा। वो बोट लेकर समंदर की ओर निकल पड़ता है। सीन सिनेमैटिक स्लो मोशन में चलता है। रेन, वेव्स एंड हिज आईज बर्निंग विद डिटर्मिनेशन। फर्स्ट क्लैश, विट्री वर्स अब्रार ऑन डेक। जैसे ही विट्री शिप पर पहुंचता है, वहां गोलियां चल रही हैं। वो एक एक गार्ड को नॉकआउट करते हुए ब्रिज तक पहुंचता है और वहीं पहली बार दोनों आमने सामने आते हैं। अब्रार कहता है, तेरी कहानी यहीं खत्म। वेट्री धीरे से कहता है, कहानी नहीं, इंसाफ यहां से शुरू होता है। दोनों के बीच फाइट सीन, ब्लड, गन, चेन, सब कुछ। आखिरी घूंसे के साथ दोनों पानी में गिर जाते हैं। स्क्रीन ब्लैक होती है और एक लाइन उभरती है, हर खेल का अंत जरूरी नहीं कि खिलाड़ी जीते। आफ्टरमैथ, द लॉस। सुबह का सीन। समुद्र किनारे वेट्री का शरीर घायल है लेकिन जिंदा। वो देखता है कि शिप डूब रहा है और अब्रार गायब है। वो समझ जाता है कि गेम अभी पूरा खत्म नहीं हुआ। उसे अपनी बेटी को ढूंढना है और सिस्टम को साफ करना है। वो हॉस्पिटल पहुंचता है जहां उसकी बेटी एडमिटेड है। वो उसका हाथ थाम कर कहता है, मुझे माफ कर बेटी, इस बार तेरे पापा लेट हो गए। लड़की धीरे से आंखें खोलती है। पापा, गेम खत्म नहीं हुआ ना? वेट्री मुस्कुराता है, नहीं बेटा, अभी खेल बाकी है। द काल्म बिफोर द फाइनल स्टॉर्म कहानी अब अपने आखिरी मोड़ पर है। अबरार गायब हो चुका है, लेकिन उसकी परछाई अब भी जिंदा है। सिस्टम के अंदर, राजनीति में, हर उस इमारत में जहां सच्चाई की आवाज दबाई जाती है। इंस्पेक्टर वेथ्री थलापाथी विजय अब फिर से यूनिफॉर्म पहनता है, लेकिन इस बार वो केवल एक पुलिस ऑफिसर नहीं है। वो एक प्रतीक है, एक मूवमेंट है। वो मिरर के सामने खड़ा होकर कहता है, इस बार यूनिफॉर्म मेरे शरीर पर नहीं, मेरे इरादे पर है। ऑपरेशन फाइनल गेम। अब वेट्री समझ चुका है कि आबरार जिंदा है और अंडरग्राउंड से ऑपरेट कर रहा है। शिप ब्लास्ट, आर्म्स स्मगलिंग और पॉलिटिकल असैसिनेशन सब उसी के हाथ में है। वेट्री अपनी टीम बनाता है, वही लोग जो कभी सिस्टम से धोखा खा चुके थे। एक रिटायर्ड ऑफिसर, एक हैकर और कुछ गांव वाले जो अब हथियारबंद हो चुके हैं। उनका कोड नेम है अग्नि, यानी आग। प्लान क्लियर है, अबरार के हिडन बेस को डिस्ट्रॉय करना और पूरे सिंडिकेट को उजागर करना। एंट्री ऑफ अबरार, द मॉन्स्टर रिटर्न्स। स्क्रीन पर एक रेड लिट अंडरग्राउंड चेंबर दिखता है। अबरार, बॉबी दियोल वहां है। उसके शरीर पर चोटों के निशान हैं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। वो कैमरे की तरफ देखता है और कहता है, वेट्री, तूने खेल अधूरा छोड़ा था, अब मैं इसे खत्म करूंगा। अबरार अब सिर्फ विलन नहीं, पागलपन की हद तक रिवेंज से भरा हुआ डेविल है। उसके पीछे सोल्जर्स, ट्रक्स, ड्रोन्स, पूरा सेटअप रेडी है। मिशन, पूरे शहर में डर फैलाना। द फाइनल बैटल बिगिंस। वेट्री और उसकी टीम अबरार के बेस पर हमला करती है। गन फायर, एक्सप्लोजन्स, केओस, सिनेमैटिक सीक्वेंस चलता है। हर शॉट के साथ स्लो मोशन विजुअल्स। वेट्री की आंखों में गुस्सा, अबरार के हाथ में मशीन गन, बीच में लहराती आग और धुएं में सिलुएट्स। फिर आता है हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीन। दोनों के बीच एक एक वार सिनेमैटिक, इंटेंस और पर्सनल है। अबरार चिल्लाता है, तू मुझे नहीं रोक पाएगा। वेट्री कहता है, मैं तुझे नहीं, तेरे अंदर के राक्षस को खत्म करूंगा। वेट्री अबरार को
हराता है लेकिन उसे मारता नहीं। वो कहता है, मौत आसान सजा है, तुझे सच्चाई के साथ जीना होगा। अबरार को पुलिस अरेस्ट करती है। द रिडेम्पशन, वेट्री रिटर्न्स होम। कुछ दिन बाद शहर में फिर से शांति है। लोग वेट्री को सैल्यूट करते हैं। मीडिया उसे द रियल थलापैथी कहती है, लेकिन वेट्री अब भी वही इंसान है जो अपने गांव के मंदिर के सामने बैठकर कहता है, सच्चाई जीतने में वक्त लगता है लेकिन हारती कभी नहीं। वो अपनी बेटी के साथ आता है, उसे सिखाता है कि बहादुरी सिर्फ लड़ाई में नहीं, सच्चाई पर टिके रहने में है। द लेगेसी, अ न्यू बिगिनिंग। फाइनल सीन, वेट्री अपनी बेटी को ट्रेनिंग दे रहा है, रनिंग, बॉक्सिंग, गन लोडिंग। वो कहता है, अब मेरी कहानी नहीं, तेरी शुरुआत है। कैमरा जूम आउट होता है, बैकग्राउंड में वॉइस ओवर। हर थलापैथी एक दिन चला जाता है लेकिन उसका जज्बा अगली पीढ़ी के दिलों में जिंदा रहता है। स्क्रीन पर टाइटल आता है, थलापति वेट्री कौंदान, द लेगेसी कंटिन्यूज। तो दोस्तों, यही थी थालापति विजय और बॉबी डियोल की भिड़ंत की पूरी कहानी। एक तरफ सिस्टम के खिलाफ लड़ता सिपाही और दूसरी तरफ सत्ता की भूख में पागल शैतान। अगर आपको यह ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और बताओ कि अगली बार किस फिल्म का ऐसा फुल सिनेमैटिक एनालिसिस चाहिए।